स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं या क्लास 11th मैथमेटिक्स। बात करें तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर सेट यानी कि समुच्चय। काफ़ी कॉन्सेप्ट हो गया था। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट मतलब समुच्चयों की संक्रियाएं, जिसमें हमने आपको यूनियन पढ़ा दिया था। यूनियन बोले तो क्या बोलते हैं, संघ या हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं। ठीक, आज पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सर्वनिष्ठ क्या होता है। सर्वनिष्ठ क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से ये चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा समझ लीजिए इसका थ्योरी पार्ट है क्या है। जैसे दो सेट है, मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में मान लो एलिमेंट 1 से 10 तक है, और मान लो सेट बी में एलिमेंट 5 से 15 तक है। तो 1 से 10 तक सेट ए में, 5 से 15 तक सेट बी में एलिमेंट हुए। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेट ए और सेट बी में दोनों हैं। तो जो एलिमेंट दोनों सेट में है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब एक प्रकार से आप कॉमन समझिए, उभयनिष्ठ, जो दोनों में रहे। ठीक, तो कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। मान लिया कि कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक, और कोई सेट बी है, इसमें 3 5 7 8 9 ऐसा है। ठीक, अब अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाहेंगे तो इंटरसेक्शन को भैया ए इंटरसेक्शन भी ऐसा लिखते हैं। जैसे यूनियन को ए यूनियन भी ऐसा लिख रहे थे, वैसे इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन भी, इसी को उल्टा कर देंगे। ठीक ना। और इंटरसेक्शन में क्या आता है, दोनों में जो जो एलिमेंट है, दोनों में जो जो एलिमेंट है, जैसे इसमें देखो 3 है तो इसमें भी 3 है, 5 है तो इसमें भी 5 है। तो इसमें इंटरसेक्शन में 3 और 5 आएंगे। यही क्या होता है, ए इंटरसेक्शन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो कुछ ये ऐसे होगा, सेट ए सेट बी, और इसका यूनिवर्सल सेट बना देंगे यू, और यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ देते हैं बी। तो आप समझिए थोड़ा सा, इसमें एलिमेंट जो ए में है, ए में लिखेंगे 1 2 3 वाला यहाँ लिख देते हैं, 5 यहाँ लिख देते हैं, 4। ठीक, और इसका बी का 3 5 लिखा है, ये 7 8 9। तो इसमें जो आप देख रहे हैं 3 और 5 क्या है, इसमें भी है, और 3 और 5 इसमें भी है। तो ये दोनों में 3 और 5 क्या है, कॉमन है। मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, यही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है भैया, ए इंटरसेक्शन बी होता है। हाँ, इसको आप छायांकित कर देंगे तब भी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना। यही क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल है, एक सेट है ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स का है सेट, और बी में क्या है, ए है आई है, 2 वॉवेल्स हैं। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए मिल रहा है और आई मिल रहा है। तो इस ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, ए और आई। इसका वेन डायग्राम खींचेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। जो इंटरसेक्शन में आ रहा है इसको यहाँ लिख दो, बाकी का जो बच रहा है ए तो इसमें चला गया, ई ओ यू, और बी में ए आई है, ये है ए आई हवे करेंगे, और इसको अगर आप ऐसे दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है, ये छायांकित वाला पार्ट। ठीक ना, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसी कोई समस्या हो बोलिए, कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो बेहिचक आप
बोल सकते हैं। यहाँ छायांकित वाले में क्या लिखे आपको पता है ना, ए और आई, ए और आई। ठीक, कोई भी समस्या हो तो आप बताइए, नोट करें तो एक आध एग्जाम्पल और लिया जाए। अब देखो भैया, अभी तक आप इंटरसेक्शन सीखे, अब इंटरसेक्शन से कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। तो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी आप हेडिंग बनाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म या गुण। ठीक, ये हेडिंग बनाएंगे आप। इसमें 4 से 5 गुणधर्म है, जैसे हम लोग यूनियन में किए थे। पहला क्या है कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करें और चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक, दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक, और दूसरा आ जाता है, दूसरे में आप ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी करेंगे, तब ये भी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी बराबर किसके होता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक ना, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में कि कोई भी अगर फाई सेट के साथ आप इंटरसेक्शन निकालते हैं, किसी भी फाई सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये क्या होगा, फाई ही निकलने वाला है। किसी भी अगर फाई सेट के साथ आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई निकलेगा, या किसी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके साथ अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तब क्या होगा, ये ए के बराबर आएगा। इसे बोलते हैं फाई और यू का नियम, यू मतलब यूनिवर्सल सेट का नियम। ठीक, और चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही आने वाला है, इसे बोलते हैं वर्गसम नियम, वर्गसम नियम। ठीक, और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी करें, देखिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, तब ये क्या होने वाला है, तब ये कुछ ऐसा बना देगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक, एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद यूनियन, यहाँ क्या है यूनियन, तो यूनियन किसके, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी के। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, फिर समझो ए इंटरसेक्शन किसके है, बी यूनियन सी के, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होगा और फिर बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो इसे बोलते हैं वितरण या बंटन का नियम, वितरण या बंटन का नियम। ठीक, किसी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं और कुछ वेन डायग्राम वगैरह आपको सिखाते हैं। अब देखिए भैया, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम सीखेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
मिटा दे रहे हैं। अभी दूसरे चलता है सही पढ़ा 5 14 दिख गया, अभी दूसरे चलता है तो हमारे सारे से वेक्टर निकाला। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे फर्स्ट डायग्राम है, मान लो आपको कभी पूछ ले कि बी यूनियन सी क्या है, इसका डायग्राम बनाइए। क्या? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है कि आप बनाएंगे तो एक सेट ऐसा बना दो, और बी यूनियन सी का मतलब एक ये ए है, ये बी है, और एक है ऐसा। ठीक, ऐसा बना दिए। अब इसमें आप कलर करके मतलब साइड करके दिखाएंगे बी यूनियन सी क्या है। बी यूनियन सी पूछ रहे ना कि हम बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहे हैं। ध्यान समझिए, बी यूनियन सी का मतलब बी और सी पूरा, बी और सी पूरा। तो भैया बी कौन कौन सा है? बी ये वाला पूरा है, सी ये वाला है, तो सी इसको पूरा कर दो ऐसे, और बी ये वाला हो गया। यही बी यूनियन सी है, समझ गए ना? अगर मान लो कभी आपसे पूछ ले क्या हो अंक, तो जैसे अभी हमने दिखाया था अंक ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आप मान लो कि अगर अंक दिखाना है तो सेट बी बराबर मान लो आप ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक, और सेट सी बराबर मान लो आपने ले लिया 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिए। तो अगर आप बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से देख रहे हो कौन कौन सा कॉमन है? ये 2 कॉमन है, और 3 कॉमन, 4 कॉमन है, 5 कॉमन। ये चारों एलिमेंट कहाँ आएंगे? इन दोनों के इंटरसेक्शन में लिख देंगे। इंटरसेक्शन इन दोनों के यही वाला पार्ट है, इसमें लिखेंगे कौन कौन से? 2 3 4 5। बाकी का बचा कितना? एक किसमें का है? बी का है, तो बी में लिख देंगे, सॉरी बी में लिख देंगे। और फिर उसके बाद 6 और 7 सी के हैं, 6 और 7 इसमें लिख दिए। अगर आप इसको देखोगे बी यूनियन सी पूरा का पूरा, इस तरह से हम लोग अंक लेकर के समझ सकते हैं। समझ में आई बात ना? अगर मान लो आपसे कभी कभी पूछ लेता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का कैसे निकालोगे? 3 सेट साथ में है तो ए, ठीक। तो अगर ऐसा कभी भी है, तीनों दूसरे को कट कर रहे हैं, तो क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है भैया कि ए और बी का कॉमन पॉइंट, ए और बी का कॉमन पॉइंट मतलब मान लो सेट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला सी है। ए और बी का कॉमन कौन होगा? ए ये है, बी ये है, तो दोनों का कॉमन यही दोनों तो है, यही होगा, यही है कि नहीं है? इसी को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। इसी को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंक द्वारा समझाएं कि समझ में आ गई बात? आ गई ना? अब मान लो कोई थर्ड डायग्राम लेते हैं। अगर मान लो आपसे कोई पूछता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और यूनियन ले सकते हो या इंटरसेक्शन ले सकते हो, मान लो यूनियन पहले बताते हैं, ठीक। तो 3 है, तो तीनों को आप बनाओगे ऐसे, ठीक, काटेंगे तो तीनों एक दूसरे को ऐसा बनाना है। जरूरी नहीं कि काटे ही, अंक जैसा रहेगा वैसा। अगर अंक कॉमन रहेगा तो काटेंगे तीनों, नहीं तो नहीं। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी, ठीक। तो अब देखो पहले आपको क्या देखना है? बी यूनियन सी। तो अगर आप बी यूनियन सी देखोगे तो बी यूनियन सी क्या है? बी यूनियन सी ये है, बी यूनियन सी ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा। ध्यान देखना, अभी मिटाएंगे भी ना, बी यूनियन सी ये पूरा आ जाएगा ना, आएगा ना? पहले समझो, फिर उसके बाद इसका क्या करना है?
ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। क्या करना है? ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देखिए ए के साथ इस पूरे का कितना भाग कॉमन पड़ रहा है। ए के साथ इस बी और सी का कॉमन क्या है? ये पॉइंट, ये है, एक नहीं है ना? तो मतलब हमको क्या निकालना था? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो यही जितना बन गया यही वाला है, बाकी इन सबको क्या करेंगे? निकाल देंगे। किसी कोई समस्या हो आप बोल सकते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या होगी तो आप बेहिचक बोल देंगे। समझ में आई बात ना? तो बना लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद और आगे बताएंगे। यहाँ पर 7 है, ठीक। इसको एक बार और समझ लीजिए, जिसको कंफ्यूजन है। आपको ये देखना है कि ए इंटरसेक्शन किसके साथ इंटरसेक्शन? बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी देखो, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन निकालो ए का, ठीक। तो बी यूनियन सी मतलब यही पूरा, ये पूरा यही बी और सी है, मिलाओगे इतने का इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब बी और सी का कितना पार्ट ए में आ रहा है। तो ये वाला और ये वाला पार्ट ए में आ रहा था, इसलिए यही इतना पार्ट क्या होगा? ए के साथ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, बस, ठीक ना? अब मिटाते हैं और देखो आगे। अब देखिए, मान लो आपसे ए इंटरसेक्शन आप सी पूछेगा, तब क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन आप सी, शांत रहिए। क्या पूछेगा? ए इंटरसेक्शन आप सी। तो 3 सर्किल बनाइए ऐसे ऐसे। अब इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन आप सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन ऑफ सी मतलब ए कौन है? पहला नंबर कोई भी, किसी को भी ए का दो। ये ए है, मान लो ये बी है और ये सी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ सी मतलब ए और सी का कॉमन क्या है? सी ये वाला है और ए ये वाला है। तो इसमें कौन का? सी ये है, ए ये है। तो दोनों में देखोगे तो यही वाला चीज ए में भी है। देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट ए में भी है और सी में भी है। तो यही क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन ऑफ सी हो गया। किसी कोई समस्या हो बताओ? नहीं ना? आगे एक और देखिए, एक और देखिए, एक और जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए, ध्यान बता रहे हैं, जैसे मान लो आपसे कभी कभी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ध्यान समझिएगा, हम बता क्या रहे हैं? जो 5 नियम हमने आपको बताया, 5 नियम बताया ना, उसमें जो जो भी चीजें आ रही हैं, जो 5 नियम बताया उसमें जो जो भी चीजें आ रही हैं उन सब का हम डायग्राम बनवा रहे हैं। ध्यान समझिए, जो जो चीजें आई उन 5 नियमों में उन सब का डायग्राम बनवा रहे हैं, ठीक ना? तो जैसे ए इंटरसेक्शन सी आ रहा होगा और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये आया था लास्ट रूल 5वां वाला। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो 3 सेट है, तो पहला नंबर तो आप 3 सेट बनाएंगे ना। फिर उसके बाद इसका यूनिवर्सल सेट बना देंगे। एक को ए कहा दिए, इसको बी कहा दिए, इसको सी कहा दिए। तो आपको क्या देखना है? पहली बात तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए ये है बी ये है। ध्यान समझिएगा, ए ये है बी है, तो इसका इंटरसेक्शन यही हुआ, ठीक ना? फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए ये है सी ये है, इसके साथ इंटरसेक्शन ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? इसका यूनियन। तो इसका यूनियन अगर आप निकालेंगे तो पूरा यही तो हुआ।
पूरा यही हुआ ना भाई। ये इतना क्या था, ए इंटरसेक्शन, देखो ध्यान समझना, ये इतना क्या था, ये इतना था ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, बी, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। और इन दोनों को पूरा अगर बात करेंगे, ये और ये दोनों, ये पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। बस समझ में कि नहीं? यही चीज है, जितना चीजें आई थी आपके पांचों रूल में, सबका हमने डायग्राम्स बना करके दिखाया। तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग और पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे भैया, अगर नहीं बनाए तो वीडियो को रोक करके बनाए या स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करें। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट का अंतर। अब आप हेडिंग बनाएंगे समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। ये नंबर 3 है, ठीक? जो ऑपरेशन आप से पढ़ा रहे थे उसमें का 3rd नंबर है। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब जैसे मान लीजिए दो सेट ए हैं, एक ए है एक बी है। अगर ए में से बी को घटाना है तो ए में बी का जितना भी पार्ट रहेगा वो पूरा का पूरा निकाल देना है, और बी का एक्स्ट्रा वाला तो रहबे करेगा। समझ रहे बात नहीं? कुछ एग्जांपल समझो, ऐसे मान लो, समझिएगा ध्यान से। एग्जांपल ये है, अगर आपको a माइनस बी निकालना है, क्या a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, दो सेट ऐसे बनाओगे, यूनिवर्सल सेट बना लोगे, ठीक? ये a हो गया, ये b हो गया। a माइनस बी का मतलब ये है कि आप a में से क्या करेंगे, b वाला निकाल देंगे। a माइनस बी का मतलब कि a में से b वाला पूरा का पूरा b वाला निकाल दो, जो बचेगा वही है। तो ये a है भैया, a में से b वाला निकाल दो, तो जब b वाला निकाल दोगे क्या बचेगा, यही इतना। तो यही क्या है, a माइनस। कोई दिक्कत बताओ? अगर मान लो आपको b माइनस a निकालना है, तब क्या करोगे? b माइनस a के लिए क्या करोगे, एक ये है एक b है, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अब b वाले में से a निकाल दो, तो ये b है, b वाले में से a वाला यही इतना तो है, निकाल दो, क्या बचेगा, यही इतना। यही क्या हो जाएगा, b माइनस। किसी कोई समस्या हो तो आप बताइए, किसी को कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हो। कोई एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दे तो और समझ में आ जाएगा। जल्दी से बनाइए, एग्जाम्पल लेकर बताएं। बन गया? अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से, एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। मिटाए 1 2 3, ये क्या है, एग्जाम्पल देखिए। मान लिया कोई एक सेट है, a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक ना? और सेट b बराबर 2
2 4 6 8 ऐसा कुछ है। ठीक, अब आपको निकालना है a माइनस बी। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। अगर a माइनस बी निकालना है भैया, ये ध्यान देना है, हमने क्या बताया, चित्र देखिएगा, चित्र से आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी। ये a है, ये b है। a का एलिमेंट दिखाओ a, और ध्यान दीजिए दोनों में जो कॉमन है उसको कहाँ रखेंगे, कॉमन वाले पॉइंट पर। 2 कॉमन है और 4 है और 6, तो 2 4 6 यहाँ लिख दिए। और फिर उसके बाद और क्या है इसमें 1 5 1 5 इसमें लिख दिए और 8 यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है आपको, a माइनस बी निकालना है, तो a में से क्या करना है, b को निकाल देना है। a यही है पूरा, इसमें से b निकाल दो, मतलब ये पूरा निकाल दो तो यही इतना बचेगा, यही बचेगा ना। और जो कि क्या हो जाएगा, एक और। किसी कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई छूट रहा है क्या? हाँ, इसमें 3 भी है तो 3 भी रहेगा। ठीक, 1 3 5, ठीक ना। और मान लो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। मान लो सेट ए बराबर AEIOU, ठीक, और सेट बी बराबर EIU हो गया। ठीक, तो अगर आपको b माइनस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। b माइनस ए निकालोगे तो ध्यान देना है जो कॉमन पॉइंट है उसको निकाल देना, तो ये फाई से कहा जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको भी कहा दो, इसको गड़बड़ नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये बी है और ये, ठीक, तो बी क्या है, ये है, ए है, दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, आई कॉमन है, यू कॉमन है, ठीक ना। तो बी ये है, इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल देना है, क्या बचेगा, ए और ओ। अगर चित्र बनाएंगे तो ये ए होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यूनिवर्सल सेट बनाओ, और यूनिवर्सल सेट यहाँ दिखा दिया, ये यूनिवर्सल सेट बनाओगे तो ए बी में कितना है, पहले बी में जो कॉमन है उसको अंदर लिख देंगे AIU, और हाँ ए बचा है बी में और ओ बचा है, ठीक ना। और फिर इसके बाद क्या बचा हुआ है, ए में तो कुछ बचा नहीं हुआ। तो अब इसमें देखिए आपको निकालना क्या है, b माइनस ए, ये b है, ये क्या है, b है, और b में से a वाला निकाल दो, ये a वाला, ये पूरा a वाला, ये वाला निकाल दोगे तो यही बचेगा, यही क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए में क्या है, a। और किसी कोई समस्या आप बोल सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो, जितना हमने आज कराया है तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा नोट करें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व करें, और कहीं भी परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, आप बेहिचक बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, नोट करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें लक्ष्य अकेडमी के साथ, अवश्य मिलेगी। जय